तो हुआ यूं कि हमारे स्कूल में एक इवेंट था, मॉडल यूनाइटेड नेशंस। इसके लिए हमें 2 रातें हॉस्टल में गुजारनी थी। अब हॉस्टल में रुकना मतलब मस्ती की तो पक्की गारंटी थी, पर इस बार जो हुआ ना, वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। चलिए समझते हैं कि हुआ क्या था। सवाल ये है कि एक बिल्कुल मामूली सी, बोरिंग सी हॉस्टल की रात, जहां सब बस टाइम पास कर रहे थे, वो अचानक से एक बिग बॉस के एपिसोड में कैसे बदल गई। अरे भाई, गालियां, थप्पड़, ड्रामा, सब कुछ हुआ उस रात। कहानी की शुरुआत हुई डाइनिंग हॉल से। अब हॉस्टल का खाना, मतलब क्या ही बोले, एकदम बेकार। उस दिन तो हद ही हो गई। दाल में पानी था या पानी में दाल, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और मटर पनीर बनाया था जिसमें से पनीर गायब था। बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। अब जब पेट का सवाल हो तो दिमाग तो चलता ही है। तो हम सब ने मिलकर एक प्लान बनाया कि आज होगी शौरमा की स्मगलिंग। दरअसल हमारे हॉस्टल में एक शौरमा का टेल चलता था, जहां एक भैया कैंपस की दीवार के ऊपर से हमें डिलीवरी देते थे। देखो, इस मिशन को सीक्रेट रखना सबसे जरूरी था। हमारे इस कार्टेल का हेड था रेहान। उसका काम था हर किसी के पास जाकर कंधे पर हाथ रखना और कान में धीरे से कहना, डिलीवरी। और बस ये कोड वर्ड सुनते ही सबको पता चल जाता था कि भाई मिशन चालू है। देखते ही देखते 35 से 40 लोगों के ऑर्डर आ गए। लेकिन इस मिशन में 2 बड़ी मुश्किलें थीं। लेवल 1 प्रॉब्लम थे हमारे वार्डन मिस्टर राजीव। अगर उन्हें भनक भी लग जाती ना, तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। इसका जुगाड़ ये था कि वो 12:30 बजे सो जाते थे, तो हमने डिलीवरी का टाइम रखा रात का 1 बजे। और लेवल 2 प्रॉब्लम थे सिक्योरिटी गार्ड्स। अब ये 2 तरह के थे। एक तो स्ट्रिक्ट वाले, जो सीधे टीचर से शिकायत कर देते, और दूसरे थे चिल वाले, जो हमारा शौरमा ही हड़प जाते थे। अब एंट्री होती है कहानी के उन 2 किरदारों की, जिनकी वजह से सारा रायता फैला। एक तरफ था फैज और दूसरी तरफ था मन्नू। ये दोनों एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क रखते थे। एक तरफ था फैज, मेरा सबसे मस्तीखोर दोस्त, जिसे हर चीज में मजाक सूझता था, और दूसरी तरफ मन्नू, वो थोड़ा अजीब था। मतलब हमेशा अंग्रेजी में ही बात करता था और सब उसे टीचर्स का चमचा मानते थे। सच कहूं तो उसे ज्यादा कोई पसंद नहीं करता था। अब इन दोनों की दुश्मनी की जड़ थी एक क्लासरूम की घटना। एक दिन फैज क्लास में बातें कर रहा था और मन्नू ने सबके सामने खड़े होकर टीचर से उसकी शिकायत कर दी। बस उस दिन के बाद से फैज जब भी मन्नू को देखता था तो उसका खून खौल जाता था। चलिए, अब सीधा चलते हैं उस कॉमन रूम में जहां सारा एक्शन हुआ। शौरमा की डिलीवरी तो 1 बजे आनी थी, तो टाइम पास करने के लिए हम सब ने अपने अपने गद्दे कॉमन रूम में बिछा लिए और वहीं जम गए। जैसे ही फैज ने मन्नू को आते देखा, उसने फटाक से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बोला, एंट्री चाहिए तो पासवर्ड बताओ। मन्नू बेचारा बाहर से बोला कि उसके पास ऊनो कार्ड्स है, सब मिलके खेल सकते हैं। तो फैज ने दरवाजा खोला, मन्नू के हाथ से कार्ड्स छीने और जोर से दरवाजा फिर से बंद कर दिया। अब मन्नू का पारा चढ़ गया। जब आखिरकार दरवाजा खोला तो मन्नू सीधा अंदर आया और फैज को देखकर बोला, तुम चोर हो। बस इतना सुनना था कि फैज ने पास पड़ा तकिया उठाया और सीधा मन्नू के मुंह पर दे मारा। यहीं से लड़ाई का पहला राउंड शुरू हो गया। और इस लड़ाई में आग में पेट्रोल डालने का काम किया मैंने और मेरे एक दोस्त गुंडा भाई साहब ने। गुंडा भाई साहब टूटी फूटी अंग्रेजी में मन्नू को उकसा रहा था और फैज की हिंदी गालियों को उसके लिए ट्रांसलेट कर रहा था। फैज भी पूरी फॉर्म में था। उसने तो ऐसे ऐसे डायलॉग मारे जैसे, अबे तेरी शक्ल से अच्छे तो मेरे बाथरूम के चप्पल हैं। लड़ाई तब हाथ से निकल गई जब फैज ने मन्नू को बेकार बोल दिया। मन्नू ने भी पलटकर जवाब दिया, मैं बेकार नहीं हूं, तुम बेकार हो, तुम एक फेलियर हो। और बस ये फेलियर शब्द सुनते ही फैज का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद जो हुआ वो एकदम फिल्मी था। तकियों की लड़ाई से शुरू हुई बात, फिर वार्डन आए तो मामला थोड़ा शांत हुआ। लेकिन फिर हमने एक स्पंज बॉल का गेम मारम पिटी खेलना शुरू कर दिया। और जैसे ही बॉल फैज के हाथ में आई, उसका टारगेट लॉक था मन्नू। उसने मन्नू को एक कोने में फंसाया और पूरी ताकत से बॉल सीधा उसके कान पर मारी। इसके बाद वार्डन ने आकर सबको आखिरी चेतावनी दी। अब तक ड्रामा बहुत हो चुका था और घड़ी में 1 बज चुके थे। मतलब शौरमा डिलीवरी का टाइम हो गया था। लड़ाई झगड़ा रुका और मिशन शौरमा लॉन्च होने के लिए तैयार था। डिलीवरी लेने के लिए पहले 8 लोग तैयार हुए। फिर विघ्नेश, जिसे हमने जबरदस्ती रोक रखा था, वो भी मान गया। और फिर एंट्री हुई मन्नू की,
जिसने हमें ब्लैकमेल किया कि अगर उसे साथ नहीं ले गए तो वो वार्डन को सब बता देगा। तो मजबूरी में अब हम 10 लोग जा रहे थे। हम सब चुपचाप खिड़की से बाहर निकले, दीवार के ऊपर से शौर्मा के 2 बड़े बैग भी ले लिए। मिशन लगभग कामयाब था, लेकिन वापस आते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड दिख गया। हम सब फौरन जमीन पर लेट गए छिपने के लिए, लेकिन फैज के अंदर का कीड़ा कहाँ शांत होने वाला था। उसने पीछे लेटे मन्नू को एक लात मार दी। मन्नू जोर से चिल्लाया और बस गार्ड ने हमें पकड़ लिया और सारे शौर्मा जब्त कर लिए। तो हम खाली हाथ हॉस्टल वापस लौट आए। मिशन फेल हो चुका था। 40 लोग भूखे थे और सबके पैसे बर्बाद हो गए थे। मतलब देख रहे हैं आप, एक छोटी सी दुश्मनी कैसे एक पूरे प्लान को चौपट कर सकती है। कॉमन रूम में सब उदास बैठे थे। तभी गुंडा भाई साहब ने कहा, भाई बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ भी खाने को दे दो यार। इस पर फैज बोला कि रुको, उसके पास कुकीज का एक डिब्बा है, और वो ले आया। हम 4-5 लोगों ने मिलकर 5 मिनट में पूरा डिब्बा साफ कर दिया। और ठीक उसी वक्त वॉशरूम से मन्नू वापस आया। उसने खाली डब्बा देखा और वो एकदम से भड़क गया, क्योंकि वो कुकीज का डब्बा असल में उसका था। वो सीधा फैज के पास गया और बोला, तुम चोर हो, और बस लड़ाई का दूसरा राउंड वहीं से शुरू हो गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या कुछ झगड़े कभी खत्म ही नहीं होते?